और 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों को आखिरकार सजा मिल गई है। विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनहगारों को सजा दी। 38 दोषियों को कोर्ट ने दी फांसी की सजा और 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पहली बार किसी केस में एक साथ इतने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आतंकियों ने प्रधानमंत्री को मारने की साजिश भी की थी। इस केस के पीछे जो सुपरविजन अधिकारी जो कर रहे थे, जैसे हमारे डीजीपी आशीष भाटिया साहब, अभय चुड़ासमा साहब, उनका जो टेक्निकल नेटवर्क था और ह्यूमन इंटेलिजेंस था वो काफ़ी स्ट्रांग था। और तपास के लिए जो टीम इकट्ठा की गई थी, गठित की गई थी, और तपास टीमों ने छोटी सी जानकारी प्राप्त की। केस के लगत छोटी जो कड़ी थी वो इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट थी उसको इकट्ठा किया गया। दूसरे राज्यों की एजेंसी थी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया गया। और अब सीधा चलते हैं अहमदाबाद, हमारे संवाददाता मनीष देसाई के पास। मनीष, करीब 14 साल बाद ये फैसला आया है, कैसी प्रतिक्रिया है लोगों के बीच में? बिल्कुल, देखिए, जो लोग विक्टिम हुए थे यानी जिन्होंने अपने स्वजन को खोया था, ऐसे लोगों की ओर से उन्हें लग रहा है कि एक तरह से उनको न्याय मिला है। और ओवरऑल गुजरात की बात करें तो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां इस दौर में काफी रही थी। 2008 में जब ये सीरियल ब्लास्ट हुए थे इसके इर्द गिर्द, और इसको लेके लोग काफी खुश हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और ये जो सीरियल धमाके हुए थे इसमें जिस तरह से लोगों की जान गई थी, वो खुद और गुजरात सरकार के कई मंत्री अस्पताल पहुंचे थे और इसी बीच अस्पतालों में भी सीरियल ब्लास्ट हुए थे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि प्रधानमंत्री को मारने की भी साजिश के तहत ये धमाके किए गए थे। इंडियन मुजाहिद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और ये पहली बार हुआ है जब इतनी भारी संख्या में फांसी की सजा सुनवाई गई है। हालांकि ये गुजरात की स्पेशल कोर्ट है जहां पर यह पूरा मामला चल रहा था। करीब 80 से ज्यादा एक्यूज थे, जिनमें से 49 लोगों को कोर्ट ने दोषित पाया था। उसमें से 38 लोगों को आज फांसी की सजा सुनाई गई और 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बाकी लोगों को छोटी मोटी सजाएं जरूर हुई है, लेकिन जिन लोगों की जान गई थी, 56 लोगों की जान गई थी और 180 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे हल्की भारी मात्रा में। तो इन सब के लिए एक बड़ा राहत वाला दिन है, बड़ा इंसाफ वाला दिन है। शुक्रिया आपका मनीष, ये बताने के लिए कि लोगों के बीच में कैसा माहौल है और डेफिनेटली एक इंसाफ तो मिला है, वो भी 14 साल बाद। अब बात मार्केट अपडेट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार फ्लैट रहा। रियल्टी, ऑयल एंड गैस, पैक में ज्यादा बिकवाली थी। सेंसेक्स 59 पॉइंट्स गिरकर 57,833 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 28 पॉइंट्स के फॉल के साथ बंद हुआ। यतिन मोहताज हमारे साथ मौजूद है डिटेल्स के साथ। यतिन, एक और सेशन जहां पर थोड़ी सुस्ती रही, एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखा, क्या की हाईलाइट्स थी आज के सेशन की? देखिए, अगर बाजार की बात करें और इस हफ्ते के कारोबार की बात करें तो क्लियरली रेंज बाउंड आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट जो रशिया और यूक्रेन के टेंशंस हैं और जो वहां खबरें आती हैं उसके कारण बाजार में आपको हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी दिखती है। लेकिन येस्टरडे जो एक्सपायरी हुई थी, आज की अगर आप सेशन की बात करें तो क्लियरली बहुत रेंज बाउंड लो वॉल्यूम सेशन था। अगर हम बात करें तो जो एशियाई बाजार थे उससे क्यूज लेते हुए भारतीय बाजारों में भी थोड़ी बहुत आपको मंदी का असर होता हुआ दिखाई दिया। फार्मा, रियल एस्टेट और ऑटो, ये 3 सेक्टर्स थे जो सबसे ज्यादा दबाव में थे और क्लियरली यहां आपको बिकवाली के बाउट्स दिखे। और जहां तक कि बाइंग का सवाल है, होटल और इंश्योरेंस स्टॉक्स, खास करके लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स, यहां आपको खरीदारी आती हुई दिखाई दी। अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें तो वो कहां रहे आज के सेशन में? देखिए, कोई बड़े मोमेंटम्स आज बिल्ड होते हुए नहीं दिखे निफ्टी में या मिड कैप्स में। शुरू करते हैं निफ्टी गेनर्स के साथ और आपकी स्क्रीन पे कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी और बजाज ऑटो, इन सभी स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा गेन आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट कोल इंडिया, इनका